गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 6। पहले हम 5 भाग पढ़ चुके हैं, ये हमारा छठा है। तो आपने पहले की वीडियोस देखे ही होंगे, और देखे हैं तो चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे एक सदिश के घटक मतलब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बुक में 10.5.1 में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार पक्के से वीडियो देखने के बाद पढ़ लेना, उससे सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम एक प्रश्न है, मतलब जब हम ये सदिश के घटक पढ़ लेंगे तो वो उसे हमें प्रश्न में कैसे प्रयोग करना है उसके लिए हम एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब ये देखो, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, जब इनकी सदिश मात्रक पता कर रहे थे। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है। अब एक बिंदु, अब ये तो पता है आपको, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है ना, ये तो पता है। इन्हें हम अक्ष, इन्हें एक्स वाई जेड क्यों बोलते हैं? ये अक्ष हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का? 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर आराम से समझा दूंगा। ठीक है। अब ये कह रहा है, अब एक बिंदु पी एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश ओपी लीजिए। ठीक है। ये क्या कह रहा है? एक पी बिंदु लो, एक्स वाई जेड, इसके क्या है, एक्स वाई और जेड। ठीक है। और एक ओ से, ओ क्या है, ओ यहाँ पे सब जीरो जीरो और जीरो है ना, एक्स अक्ष में जीरो, वाई अक्ष में जीरो, जेड अक्ष में जीरो, तो ये जो है इसे हमने ओ ले लिया। सो ओपी जो सदिश है वो ओपी सदिश बनाना है हमें। ठीक है। तो हमने ओपी सदिश ले लिया। ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया। ठीक है। मान लीजिए कि बिंदु P से तल एक्स और वाई पर खींचे गए लंब का पद बिंदु P1 है। अब क्या किया हमने, ओपी सदिश लिया। ठीक है। ये P बिंदु है, O से P को जोड़ा तो ओपी सदिश हो गया। फिर P के जस्ट नीचे, मतलब एक्स ओ वाई तल में, ये क्या है, ये एक्स ओ वाई तल है ना, इधर हमने एक लकीर खींची और ये जो बिंदु है इसे बोल दिया P1। ठीक है। इस बिंदु को P1, और ये P1 P है, अभी ये भी एक सदिश हो गया। जैसे ये OP एक सदिश था, अब ये P1 P एक सदिश हो गया। हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि P1 P जेड अक्ष के समांतर है। अब ये देखना, ये P1 P सदिश जो है वो जेड अक्ष के समांतर है। मतलब क्या हुआ, ये ये जेड अक्ष है अपना, ये P1 P सदिश है, दोनों समांतर है ना। ये देखो आकृति में भी दिख रहा है, ये P1 P है, P1 P है, और ये जेड अक्ष है, मतलब ऐसे समांतर है। मतलब ये मान लो, अगर ये जेड अक्ष है तो ये P1 P सदिश है ना, समांतर है ना, एक ही दिशा में। ठीक है। हम्म इस प्रकार हम देखते हैं कि P1 P जेड अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलो, क्योंकि आई जे के एवं क्रमशः एक्स वाई एवं जेड अक्ष के अनुदिश मात्रिक सदिश हैं। अभी क्या कह रहे हैं, आई जे के क्या है, आई जे के बताया था ना। आई क्या बोलते हैं, आई होता है मात्रिक सदिश एक्स अक्ष का, और जे होता है मात्रिक सदिश वाई अक्ष का, है ना। और के क्या होता है, के होता है मात्रिक सदिश जेड अक्ष का होता है। ये देखो यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे हम आई कह रहे हैं, यहाँ पे हम जे कह रहे हैं, यहाँ पे के कह रहे हैं। समझ में आया? ये उनके मात्रिक सदिश होते हैं। मात्रिक सदिश मतलब क्या, जिसका परिमाण सिर्फ एक हो। क्या हो? परिमाण सिर्फ एक हो, और इसका हम प्रयोग सिर्फ दिशा के लिए करते हैं, क्योंकि परिमाण तो उसका एक ही है, तो उसका कोई ज्यादा मतलब तो है नहीं। तो हमें जो देखना पड़ता है वो उसकी दिशा देखनी पड़ती है, इसलिए हम अनुदिश मात्रक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलो, समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना, एक चीज देख लो, ये इनने क्या लिखा है, ओ क्यू को क्या लिखा है, एक्स आई कैप, इधर क्या लिखा है, वाई जे कैप, ये क्या है, जेड की कैप, ये क्यों लिखा? ये आई कैप क्या है, ये तो मात्रिक सदिश हो गए, है ना, मात्रिक सदिश हो गए। मतलब इनका परिमाण तो एक ही है, मतलब परिमाण तो इनका एक ही है, उसको कोई मतलब नहीं है, ये बस दिशा बता रहे हैं। आई कैप मतलब एक्स अक्ष में, जे कैप मतलब वाई अक्ष में, के कैप मतलब जेड अक्ष में, है ना। और एक्स वाई और जेड ये इनके परिमाण है, मतलब परिमाण भी तो होगा ना, कि उसमें कितना। ठीक है। तो एक्स वाई जेड उनके परिमाण है, आई जे के उनके मात्रिक सदिश हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दिशा बता रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब P के निर्देशांकों की परिभाषा के अनुसार हम पाते हैं कि P1 P इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू जेड के कैप। अभी क्या कह रहा है, इसके हिसाब से P1 P कहाँ है, ये रहा। P1 P क्या है, P1 P इक्वल्स टू ओ आर, है ना। P1 P इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू जेड के कैप, हुआ ना। ये देखो, ये जेड अक्ष था, है ना, ये जेड अक्ष था, ये अपना ओ आर है, ये हुआ जेड के कैप, हुआ। अब ये देखो, ये पूरा एक ही है, P1 P भी इसके समांतर है, तो ये भी जेड की कैप हुआ, हुआ, हुआ ना। हाँ, इसी प्रकार QP इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू वाई जी कैप,
और क्यू ओ क्यू इक्वल टू एक्स आई, इस प्रकार हम पाते हैं। देखो हम एक बार देख लें। अब ये देखो, ये पी वन पी और ओ आर तो जेड के कैप हो गए ना। अब ये देखो ओ एस वाई जे कैप है ना, है ना। तो इसके सामने क्यू पी वन, ये भी वाई जे कैप होगा क्योंकि ये भी बराबर है इसके, है ना। तो ये वाई जे कैप है तो ये भी वाई जे कैप हो जाएगा। हो गया। अब ये देखो, और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू एक्स आई कैप है। आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स एक्स में है, और एक्स क्या है, एक्स उसका परिमाण है। तो ओ क्यू क्या हो गया, एक्स आई कैप हो गया। बस इतना ही समझा रहे थे वो। चलो अब आगे देखते हैं। क्यू ओ पी वन इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू पी वन। अभी कह रहा है ओ पी वन क्या है। ओ पी वन ये तल वाला, ये इसकी परछाई समझ लो। ये जो सदिश है इसकी परछाई नीचे। हाँ, ओ पी वन क्या है, त्रिभुज नियम लगाएंगे ना, त्रिभुज नियम लगेगा ना। तो ओपी क्या है, मान लो ये त्रिभुज नियम है, तो ये मान लो ये है अपना ओ क्यू, ये ऐसे, ये हो गया ओ क्यू, ठीक है। और ये हो गया अपना ओ पी वन, ऐसे देख लो, ये हो गया ओ क्यू, ये हो गया ओ पी वन। तो हमें ये निकालना है ना, निकालना है। ये देखो, अब ये देखो ओ क्यू सदिश है, क्यू की जो अंतिम बिंदु है वहां से क्यू पी वन सदिश की प्रारंभिक बिंदु है ना। क्यू जो है ओ क्यू की अंतिम बिंदु है, लेकिन क्यू पी वन सदिश की प्रारंभिक बिंदु है ना। तो यहाँ हम त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम क्या कहे, अगर ये वाई जी कैप था तो ये तो वाई जी कैप था ही, अभी पढ़ा हमने। तो ये ओपी वन क्या आएगा, इन दोनों का योग आएगा, है ना। एक्स आई कैप और वाई जी कैप का योग आएगा। भाई ये यहाँ बता रहे हैं कि ओपी वन क्या है, ओ क्यू प्लस क्यू पी वन, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। समझ आ गया, इसमें कुछ कठिन तो है नहीं, सीधा सीधा है, हमने जो पढ़ा था बस वही लगा रहे हैं, है ना। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओपी वन प्लस पी वन पी। चलो देखते हैं ओपी क्या है। ओपी क्या है, अब देखो यहाँ फिर से त्रिभुज नियम लगेगा। ये बताओ इनमें त्रिभुज नियम कहाँ लग रहा है, ये है ना, ओपी वन सदिश है ना, ओपी वन सदिश है, और ये पी वन पी सदिश है। मतलब ओपी वन सदिश जो है, पी वन इसकी अंतिम बिंदु है, लेकिन पी वन पी सदिश की जो पी वन है वो प्रारंभिक बिंदु है। मतलब जहां पर ये वाला ओपी वन सदिश खत्म हो रहा है, वहां से पी वन पी सदिश शुरू हो रहा है ना। तो ये जो ओ से पी को जोड़ेगा जो सदिश ओपी, ये क्या होगा, ये इन दोनों का योग होगा, है ना। तो ओपी क्या होगा, ओपी वन प्लस पी वन पी, है ना। अभी हमने ओपी वन निकाला है, ओपी वन निकाला ना, क्या आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आया था ना। और ये क्या है, ये है जेड के कैप। तो क्या आया, तो अपना ओपी क्या आया, ओपी वन प्लस पी वन पी, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। क्या आया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। समझ आ रहा है ना, है ना, अच्छे से। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश ओपी अथवा आर एक इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ये बोल रहा है इस प्रकार से हमने निकाला, हमें ओपी तो चाहिए था, हमें ओपी चाहिए था ना, हमें आर सदिश निकालना था। आर सदिश और कुछ नहीं, ओपी ही है ना, ओपी सदिश को ही हम आर सदिश बोल रहे हैं। तो ओपी कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, आया ना। तो जो ओपी है वही आर सदिश है, तो अपना आर सदिश क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, किसी भी सदिश का यह रूप घटक रूप कहलाता है। है ना। जब हम किसी भी सदिश को आई कैप जे कैप और के उसमें लिखते हैं, है ना, इसकी तरह लिखते हैं, तो उसे हम उसका घटक रूप कहते हैं। ठीक है, समझ आया। जब भी हम किसी भी सदिश को आई जे और के फॉर्म में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो हम वह उस सदिश का घटक रूप कहलाता है। ठीक है। यहाँ एक्स वाई एवं जेड आर के आदेश घटक कहलाते हैं ना, है ना, आदेश घटक। ये आई जे के क्या है, ये सिर्फ दिशा दे रहे हैं, और एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं, परिमाण दे रहे हैं ना। तो परिमाण क्या अदिशी देते हैं ना, परिमाण तो अदिशी होते हैं ना, जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो एक्स वाई जेड क्या हुए हमारे, अदिश घटक हुए। समझ आया। एवं क्रमागत अक्षों के अनुदेश आर के सदिश घटक कहलाते हैं। और ये जो आई जे और के हैं ये सदिश घटक कहलाते हैं, है ना, क्योंकि ये हमें दिशा दे रहे हैं, है ना। कभी कभी एक्स वाई एवं जेड को समकोणिक घटक भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स वाई जेड को कभी कभार हम समकोणिक घटक भी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, किसी सदिश आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय का दो बार प्रयोग करके तुरंत ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, मान लीजिए एक सदिश है। ठीक है, अब हमें इसकी लंबाई मतलब इसका परिमाण जानना है, तो हम क्या लगाएंगे,
हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम नोट कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी वन में, अब ये ओ क्यू पी वन क्या था? ये, हाँ, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी वन, ओ क्यू पी वन, इसकी बात हो रही है। इसकी, इस वाले की, ये देखो एक्स वाई तल पे जो है ये इस त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ ये कह रहा है। अब ओपी वन क्या है? ओपी वन क्या है? यहाँ से देखा था ना। ओपी वन का यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो ओपी वन क्या है? ओपी स्क्वायर प्लस पी वन पी का होल स्क्वायर, यही है ना। ओपी वन की घात दो, मतलब ओपी वन का वर्ग प्लस पी वन पी का वर्ग, यही है ना ओपी वर्ग, यही है पाइथागोरस प्रमेय, यही है ना। ये लगाएंगे, तो हमने ये लगाया। यहाँ पे वो वर्ग था तो ये वर्गमूल हो गया, हो गया। तो हमने ये ओ क्यू क्या, ओ क्यू को हमने क्या लिया था? एक्स आई कैप लिया था ना। ओ क्यू को देखो, ओ क्यू क्या था? एक्स आई कैप था, है ना। अब आई कैप मतलब उसका परिमाण तो वैसे ही वन है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक्स लेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक्स लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स की वर्ग, ठीक है। इसमें योग किसका होगा? क्यू पी वन के होल स्क्वायर का। क्यू पी वन कहाँ है? ये रहा अपना क्यू पी वन, है ना। ये अपना क्यू पी वन हो गया, हो गया। ये क्या था? वाई जे कैप था, वाई जे कैप था ना। जो जे कैप शुद्ध दिशा के लिए है तो उसे हम लेंगे नहीं, तो क्या बचा? वाई बचा। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ये वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया ये कैसे आया ना? आया ना। अब देखो, और समकोण त्रिभुज ओपी वन पी में हम पाते हैं। अब कौन सा त्रिभुज चल रहा? अब तो चल रहा ओपी वन पी, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये 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 वाला ओपी वन पी वाला, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या लगाया? हम्म, हाँ, तो इसमें क्या है? ओ पी वन का होल स्क्वायर प्लस पी वन पी का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ? ओपी क्या है? ओपी वन का होल स्क्वायर प्लस पी वन पी का होल स्क्वायर, यही है ना। फिर यहाँ से हमने लिखा, यहाँ से जब स्क्वायर हटा तो यहाँ वर्गमूल आ गया, है ना। अंडर रूट आ गया, वर्गमूल आ गया। तो ओपी वन हमने निकाला ही था, क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में था ना। उसका वर्ग किया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पी वन पी का होल स्क्वायर किया तो क्या है? जेड स्क्वायर क्यू, क्योंकि के कैप नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो सिर्फ मात्रक सदिश है ना। उसका काम सिर्फ दिशा देना है। परिमाण क्या है? जेड है, तो जेड का स्क्वायर हुआ, हुआ ना। ये देखो, ये मॉड लगे हुए हैं ना, तो यहाँ हम सिर्फ परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। जब भी किसी सदिश के पास मॉड लगे हो तो उसका मतलब है हम सिर्फ उसका परिमाण निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक बार फिर से देख लो, ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है, ये जेड की कैप है। आई जे के इनके मात्रक सदिश है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ दिशा देना है। और एक्स वाई जेड अदिश है, मतलब वो परिमाण दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि ओ क्यू, ओ एस, ओ आर, इनके परिमाण क्या है, ठीक है। तो इनके परिमाण है एक्स वाई जेड, और इनकी दिशा है आई कैप, जे कैप, के कैप। ये अपना आर सदिश है, यही हमने निकाला था ओपी। तो हमने आर सदिश निकाला तो क्या आया था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, है ना। और उसके बाद हमने क्या निकाला? परिमाण। परिमाण हमने कैसे निकाला? देखो, देखो एक सीधी सीधी बात बता रहा। परिमाण जब भी हमें किसी चीज का निकालना हो, मान लो उन्होंने कहा ये सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप, हमें इसका परिमाण चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें से एक्स लो, यहाँ से वाई लो, यहाँ से जेड लो, और उन सब की घात दो करके उन्हें वर्गमूल के अंदर डाल दो, बस यही है। मतलब अगर कि यहाँ होता ए आई कैप प्लस बी जी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर आता अंडर रूट, मतलब वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसकी जगह कुछ भी हो, मान लो के आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एन के कैप होता, तो उसका आंसर आता वर्गमूल के अंदर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अतः किसी सदिश जो आर है, कोई सदिश है मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप की लंबाई आर। अब हम उसका परिमाण निकाला तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो अभी किया ना, बोला था अगर हमें किसी का भी परिमाण निकालना है तो आई जी के कैप को छोड़ दो क्योंकि ये सिर्फ दिशा दर्शाते हैं। उनका परिमाण उठाओ, एक्स वाई जेड, ये जो अदिश है ना जो उनके साथ रहते हैं, इन्हें उठाओ, इनकी इनका वर्ग करो, और योग करके वर्गमूल में डाल दो, ठीक है। बस यही करना है। तो क्या है? वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आ गया ना। चलो, समझ सही से? चलो फिर सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब ये समझा लिए।
अब एक प्रश्न और कर लेते हैं तो सही से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ थोड़े से भी डाउट कुछ भी होगा तो ये यहाँ से सबका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या बोल रहे हैं, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रिक सदिश चाहिए इन्हें, ठीक है। सदिश पी क्यू के अनुदेशिक मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। अब ये देखो, इनने बोला पी क्या है 1 2 3, क्यू क्या है 4 5 6, है ना। और इन्हें चाहिए क्या है, पी क्यू के मात्रिक सदिश। तो पहले ये देखो, उनने जो बोला है पी बिंदु यहाँ है, मान लो ये अपना एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये मैंने बना दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये अभी हम उत्तर कर रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो हमने मान लो ये अक्ष बना दी, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है पी क्या है 1 2 3, मतलब वन क्या, वन क्या, ये एक जो है वो एक्स अक्ष में है, ठीक है। ये टू क्या है, ये वाई अक्ष में है। ये तीन क्या है, ये जेड अक्ष में है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे है मान लो, इसे हमने कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से बना दिया, ये हो गया 1 2 3। और फिर ये कह रहा है क्यू क्या है, ये हो गया 4 5 6। अब ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना। ये है कहाँ से, यहीं से, जहाँ सब कुछ शून्य है ना, जहाँ सब कुछ शून्य है वहीं से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ हो गया 4 5 6। अब हमें चाहिए क्या, पी क्यू सदिश। पी क्यू सदिश क्या, जो इन्हें जोड़े, जो इन्हें जोड़े। पी क्यू कैसे निकालेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी से। कैसे निकाल देंगे, ये ओ है, यहाँ पे ओ मान लो, ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी, है ना। तो पी क्यू कैसे निकाला, ये देखो। अब ये 4 5 6 क्या है, ये उनने हमें परिमाण दिया है, दिशा हमें खुद देनी पड़ेगी। तो हम मान रहे हैं कि ये 4 5 6 जो है वो एक्स वाई और जेड अक्ष में है ना, है ना, एक्स वाई और जेड अक्ष में। और एक्स अक्ष का मात्रिक सदिश क्या होता है, आई कैप। वाई अक्ष का मात्रिक सदिश क्या होता है, जे कैप। और जेड अक्ष का मात्रिक सदिश क्या होता है, के कैप, है ना। तो हमने इनमें उनके सदिश, इनके मात्रिक सदिश का गुणा किया तो क्या हुआ, 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 के कैप। वैसे ही हमने यहाँ भी किया, ये सब परिमाण है, हमने दिशा भी देनी है। हमने क्या किया, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 के कैप, है ना। ओ क्यू माइनस ओपी किया हमने, है ना। ओ क्यू में से ओपी को हटाया तो ये ओ क्यू है, ओपी है। अब आई में से आई जाएगा, हम सीधा 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 माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 - 1, 4 में से एक गया 3, तो ये आ गया 3 i कैप प्लस 5 - 2 3 j कैप, 6 - 3 3 के कैप आ गया। तो पी क्यू क्या आ गया हमें, पी क्यू जो ये है, पी क्यू ये देखो ऐसे दिखा देंगे, ये है अपना पी क्यू, ठीक है। ये हो गया अपना पी क्यू, हो गया। तो अपना जो पी क्यू है वो क्या आ गया, 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसकी क्या, परिमाण। परिमाण कैसे निकालते थे, बोला था ना, जब कोई भी, ये मान लो ये जो पी क्यू है वो है 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 के कैप। तो हम इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, वर्गमूल के अंदर इन तीनों का, ये जो आई के साथ है, जे के साथ है, के साथ है, इनका हम वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे, ठीक है। पहले हम ये करेंगे, तो हम 3 का वर्ग किया तो क्या है 9, है ना। इस 3 का भी 9 आएगा, इस 3 का भी 9 आएगा। फिर इन तीनों का हम योग करेंगे तो क्या बचेगा, 9 + 9 + 9, इन तीनों का योग किया क्या आया 27। और उसे हम वर्गमूल के अंदर डालेंगे तो हम, हमारा परिमाण कितना आ गया, वर्गमूल के अंदर 27, है ना। जिसको हम 3√3, 3 वर्गमूल के अंदर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा परिमाण भी है और हमारे पास अपना सदिश भी है। तो अब हमें मात्रिक सदिश निकालना है, तो मात्रिक सदिश कैसे निकालते हैं, मात्रिक सदिश मतलब होता है हमें सिर्फ उसका, उसकी दिशा चाहिए, मतलब उसकी दिशा चाहिए। तो हम सदिश लेंगे, सदिश लेंगे और उसको, उसका भाग दे देंगे उसके परिमाण से। तो हमने सदिश दिया, उसका भाग दे दिया उसके परिमाण से। तो ये देखो, ये आ गया हमारा मात्रिक सदिश, क्या है, ये 3 बाहर आएगा, 3 से 3 कट गया, है ना। तो 1/√3, 1/√3 मतलब 1/वर्गमूल के अंदर 3, ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ आ गया। अभी अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो आगे हम और प्रश्न करेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बाकी है, कंपोनेंट सदिश के घटक थोड़ा सा ये बाकी है, और एक टिप्पणी है वो जो हम अगली कक्षा में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, अगली कक्षा में मिलते हैं।